जानना चाहो कि आंदोलन के लड़ने के क्या कहना है। जी सर, आप बताओ। बहुत ज़रूरी था। जिस तरह सरकार उदासीन है इन छात्रों के प्रति, खासकर एसआई के छात्रों, मुझे तो लगता है कि इनसे ज़्यादा शोषित कोई वर्ग रहा ही नहीं अभ्यर्थियों का जो एसआई रहे। रघुवर साहब की सरकार में वैकेंसी निकली, सरकार बदल गई और सरकार ये नई सरकार आई, ये भी छात्र इकट्ठा हुए हैं। अब इनका मांग है और जब मांग पढ़े लिखे छात्र हैं, ऐसे छात्र नहीं है जिनको बहका दिया जाए कि विभागीय दौर में ये वैकेंसी फंसी हुई है और बहकाते बहकाते आज 4 साल बीत जाए तो ये कार्यकाल खत्म होने वाला। तो ये सिर्फ बहकाने की बातें हैं। अब मुख्यमंत्री साहब को और एसआई की परीक्षा के विषय में उनको निश्चित डेट देना होगा, निश्चित डेट देना होगा और उस डेट पर अगर कोई काम कुछ हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ये छात्र अपने आप को रोक पाएंगे। आज ये शालीनता से निवेदन कर रहा है और लेकिन कब तक रोक पाएंगे मुख्यमंत्री साहब, कब तक रोक पाएंगे? ये नई ऊर्जा से नए खून वाले बच्चे हैं, कब तक रोक पाएंगे? और इससे पहले की जो है व्यवस्था बिगड़े, कि छात्रों की मनोदशा बिगड़े, सरकार को कुछ न कुछ पॉजिटिव संदेश देना हो। और न सिर्फ ऐसा ही बात है, बल्कि ऐसा है कि ये छात्र इसमें ग्रस्त है कि ये तो चाहते हैं कि पुराने रोस्टर के ही अब परीक्षा ले लें। इनके बीच में से कुछ लोगों को वो वर्दी तो मिले, वो कैब तो मिले और जो परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हुए हैं उनको नियुक्ति तो मिले। या फिर अभी तो जिस तरह से दिक्कत चल रही है 76% आरक्षण के चक्कर में, उस तरह से मुझे नहीं लगता है सारे भर्तियों पर ये तलवार लटकी है। आगे आने वाली वैकेंसी हो चाहे सरकार दिखाने के लिए निकाल तो देगी वैकेंसी, लेकिन क्या बिना रोस्टर के रिजल्ट निकलेगा, क्या नियुक्तियाँ होंगी? ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो सरकार को जो है वोट बैंक की राजनीति छोड़कर इतनी संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति लानी होगी, इन छात्रों के प्रति लानी होगी और समाधान निकालना होगा। अगर वो सोचते हैं कि कुछ ही लोग तैयारी करने वाले होंगे, इनके वोट न मिलने से क्या होगा, तो शायद पटेल साहब, मुख्यमंत्री साहब ये भूल जाते हैं कि इन बेरोजगार छात्रों में वो छात्र गाँव का किसान का भी लड़का होगा, मिडिल क्लास का भी लड़का होगा और हाई क्लास का भी लड़का होगा, जिसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। बिल्कुल सही है, बहुत व्यापक होगा, है ना? तो इस दिशा में सोचकर जो है महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। और अगर नहीं करेंगे मुख्यमंत्री साहब तो आगे चलकर जो है ये छात्र जो है अपनी मांग कुछ अलग तरीके से रखेंगे। आज बिल्कुल निवेदन करने आए, आज इनका निवेदन है और इनका निवेदन मेरा मानना है कि इनका निवेदन जो है पहुँचेगा मुख्यमंत्री साहब और ठोस निर्णय, और वो भी ऐसा नहीं कि आह्वान देकर चले जाएं, ठोस निर्णय उन्हें देना होगा और इनके दुखों का निराकरण करना होगा। जितना जाना पड़ता है आपने कितना परिश्रम हो, कितना त्याग करना पड़ता है, बारे में थोड़ा बताओ सरकार ताकि वो जाके नींद से। इस सरकार ने बताना चाहता हूँ, ये सबसे बड़े पेपर है भैया, जिसमें 5 चरण में पेपर होते। यहू चरण CGPSC ले बड़े चरण समझ ले, 5 चरण के में सबले पहली तो अभी नाप जोखली सब 1,40,000 स्टूडेंट आ रही सब 1,40,000 में अभी ये CGPSC भी बड़े भर्ती समाज ये सब पेपर है, 5 चरण में पेपर होते। अभी 1,40,000 का फॉर्म भर रही साबे तेमे के नाप जो हुई से सब जन करके केवल 60,000 बाकी से। अब वो 60,000 के बाद अभी प्रीलिम्स पेपर लेवो की कहा थे वो डेट 6 नवंबर के जारी कर रही सबे। और भरी धनतेरस में हम घर नहीं के दिवाली मनाए पर भरी धनतेरस के 3 बजे आते और एक नोटिफिकेशन जारी करते हो कैंसल बिना कारण के स्थगित। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, समझदार ये सरकार के बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक सरकार चलाते या और कुछ चलाते, जब उतना बड़े अधिकारी, पढ़े लिखे अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी मन वहाँ बैठे हैं कि आधा रात के नोटिफिकेशन जारी करते वो बाद में फिर रद्द करते। ये सबसे बड़े समझ एक प्रकार से कहा जाए तो कुछ पढ़े लिखे आदमी ऐसे लगते कि अनपढ़ गंवार आदमी है सरकार चलाते।
और ओकर बात का वही बता दूं भैया आप मन ला वो नोटिफिकेशन में स्थगित तो कर दी बिना कारण के। अब ओकर बाद हमने 3 बार धरना दे रहे, आज चौथा बार के धरना है, अभी तक के ना सरकार जागे ना होश में आए ना कुछ नहीं। और तो और बात जब CGPSC के प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन जारी कर सकते 210 पोस्ट पहली 180 तक बढ़ा दी और बढ़ा दी तो पोस्ट जारी कर दी 12 फरवरी पेपर है व्यापम में हमारे सब इंस्पेक्टर भर्ती, हमारे शिक्षक भर्ती, हमारे पटवारी भर्ती अच्छा करने नोटिफिकेशन खबर जारी नहीं करते। वो भी CGPSC के पेपर ला बिना रोस्टर के जारी कर दे। हम ओबीसी कटकसी से एसटी कटकसी कोई पता नहीं, लेकिन पेपर हो ही तो हमारे ऐसा ही भर्ती के पेपर का तकलीफ है। मेरे साथ जो समस्या है वो तो और गंभीर है। आप समझ सकते हो, जैसे सिर्फ पेपर दिलाना होता ना तो चलो भाई हम ठीक है, आराम से दिन में 2 घंटे निकाल के पढ़ाई कर लेंगे, जब भी परीक्षा होगी तो हम परीक्षा दिला लेंगे। लेकिन यहाँ पे अपने आप को मेंटेन करके रखना है, आपको शारीरिक दक्षता के लिए एलिजिबल रहना है। तो कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक ना अपनी शारीरिक दक्षता को बनाए के नहीं रख सकता। उसमें भी जैसे कि हम लोग 2018 वाले अभ्यर्थी है, 2021 में फिर से कुछ पद बढ़ा के नए सिरे से नोटिफिकेशन निकाला गया। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 40 साल की हूँ और अभी 20 साल 21 साल का जो अभ्यर्थी है तो उसके साथ में एक 38-40 साल के कैंडिडेट कैसे उनके साथ में कंपटीशन करेगा। तो यहाँ पे मतलब अगर 72,000 हम लोग एलिजिबल हैं तो कम से कम उसमें से 20 से 25,000 लोग ऐसे हैं जो ओवर एज है। उनकी समस्या को ना सरकार समझने ही नहीं चाह रही है। भाई किसी का वेट बढ़ रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो हम लोग अगर ले दे के जैसे परीक्षा निकाल भी लेंगे तो हमारे सामने ये समस्या है कि जब फिजिकल की बारी आएगी तो क्या हम 5 इवेंट कर पाएंगे। आप मुझे बताइए, 40 साल का जो अभ्यर्थी है वो कैसे हाई जंप करेगा, कैसे लॉन्ग जंप करेगा, कैसे वो दौड़ में शामिल होगा। फर्क तो पड़ता है ना 21 साल का और 40 साल के व्यक्ति में। सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा, वो एसी वाले कमरे में बैठते हैं, वहाँ पे उनके अधिकारी डिसीजंस लेते हैं और निर्णय कर लेते हैं कि इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा। ग्राउंड पे आए और देखे और समझे कि किस किस तरीके से हम लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोगों को बता के थक गया है। जब हमसे बोला जाता है अरे तुम्हारी परीक्षा नहीं हुई है, अब तो हम लोगों को पहले गर्व होता था कि हम वर्दी पहनना चाहते, अब शर्म आने लग गया लोगों को बताने में कि हमारी तो परीक्षा हो रही। हमसे ये पूछते हैं ये परीक्षा होगी कि नहीं, हम क्या जवाब दें, क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि जो युवा हैं वो नाराज़ है, लेकिन कुछ विषय और है जिसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एसआई अभ्यर्थियों का हाल, और सवाल ये है ये मसला आरक्षण का है या फिर बात कुछ और भी है। कुल मिलाकर ये मसला आरक्षण से ही जुड़ता है। एसआई की वैकेंसी जब निकली थी तब रमन जी की सरकार थी, सरकार बदल गई तो इसमें राजनीतिक दांवपेच आ गया कि जो वैकेंसी उन्होंने निकाली उन्हें हम पूरा क्यों करें। 5 वर्ष का कार्यकाल जो है पूरा होने के, और ये एसआई इनसे दुखी अभ्यर्थी आज तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई होगा, चाहे वो पीएससी हो चाहे कोई और वैकेंसी हो, लेकिन इनसे दुखी अभ्यर्थी कोई नहीं। जब दबाव बना कि एसआई की परीक्षा अब लेनी होगी, इन छात्रों ने आंदोलन किया, दबाव बना तो इन्होंने परीक्षा का एक डेट निकाला जो कि 6 नवंबर 2022 को होना था। लेकिन क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता था कि जब हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 58% को असंवैधानिक करार दे दिया, उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप पुराने रोस्टर पे जो है भर्ती प्रक्रिया आरंभ करें, तो इन्होंने अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए 76% आरक्षण का ये राजनीतिक दांव खेल दिया, जो कि सरासर एक वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। नहीं तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब जैसे पीएससी के लिए अभी जो भर्ती हो रही है बिना आरक्षण, आप लोग की भी भर्ती हो जाए? देखिए, जैसा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जैसा अभी हाल ही में निर्देश दिया है, जो अभी कुछ वैकेंसी हैं कि 50% की आरक्षण रोस्टर पर आप लोग करें। बिल्कुल, ये इतने त्रस्त हैं, 4-5 वर्षों से इतने त्रस्त है कि ये चाहते हैं कि 50% के रोस्टर पर भी अगर इनकी परीक्षाएं संपादित हो जाएं इस चुनाव से पहले। ऐसा ना हो कि फिर चुनाव हो जाए और सरकार बदल जाए तो इनके साथ खेल हो जाए। ये तो 50% के साथ। सर, हम 2018 से इस तैयारी पे लगे हुए सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। इसके लिए सरकार से हमने एक और आंदोलन 6 तारीख को किया हुआ था। सरकार से हम प्रतिक्रिया चाहते थे, सरकार इस आंदोलन के माध्यम से हमें कोई प्रतिक्रिया दे हम अभ्यर्थियों के लिए कि हमारी परीक्षाएं शुरू होगी कि नहीं होगी। सरकार से किसी भी तरीका की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमेशा आरोप और प्रत्यारोप, राजनीतिकरण जैसी प्रतिक्रिया सरकार देती रही है। हम कैसे हताश और निराश हैं हम अभ्यर्थी। हम रोज ग्राउंड जाते हैं, सवेरे उठकर अपनी तैयारी भी करते हैं। प्रताड़ित हैं, शोषित हैं इस राज्य के, इस देश दुर्भाग्य है इस राज्य का, जो हम पीड़ित और शोषित विद्यार्थी हैं। सरकार बेरोजगार युवकों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।
है। कोई ध्यान नहीं दे रही है। और चलिए मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि भोजन भी चल रहा है यहाँ पे। तो ये खाना आप स्वाद ठीक है ना? पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी लीजिए पानी, फिर बात करते हैं इत्मीनान से। जो है पानी पिलाइए। जो है कहाँ से आई हैं आप? मैं दुर्ग जिले से आई हूँ। सपना था एसआई बनने का, बहुत बड़ा सपना था। 4 साल से, पिछले 4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। घर में बस जवाब देते देते थक गए हैं कि भाई कब तक ये चलते रहेगा तुम लोगों का। अब एसआई का छोड़ो, घर में आओ, शादी के लिए बोलते करो। एज बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, ज़रूरतें हैं। मतलब हर बार 1 साल के लिए तैयारी करने के लिए पैसे देते हैं, हर बार 4 साल से कौन दे सकता है पैसा। प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। जॉबलेस है हम लोग सभी। इसके अलावा और कहीं